साखी भाई मंच जी की सेवा भावना। भाई मंच जी, जिनका असली नाम तीर्था था, ये सुल्तानिये के बड़े नेता और प्रचारक थे। इनके घर सखी सरवर का पीरखाना भी था। तीर्था हर साल निगाहे सरवर पीर की यात्रा पर जाया करता था। ये गांव के चौधरी थे। इनके पास इतना धन था कि उस दौलत की धूम दूर दूर तक थी। भाई मंच गांव कंगमाय जिला होशियारपुर का रहने वाला था। वह पीरखाने पर हर गुरुवार को नियम के साथ मीठी मोटी रोटी चाहते थे और बड़ा जत्था श्रद्धालुओं का लेकर प्रचार पर भी जाया करते थे। 1585 की बात है कि आप जत्थे समेत निगाहे से होकर वापस गांव जा रहे थे कि आपने अमृतसर में गुरु अर्जन देव जी की संगत का रहन सहन और सिखों के जीवन के दर्शन किए। सद्गुरु जी और गुरसिखों की संगत ने इस तरह का रंग लगाया कि वह गुरु घर के ही होकर रह गए। एक दिन मंच जी ने सद्गुरु जी से सिक्खी की बख्शिश रहमत मांगी। सद्गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया, पुरखा, सिक्खी पर सिक्खी नहीं टिकती। पहले उनका त्याग कर जो सिख विचारधारा के उलट है, तो तू सिक्खी निभा सकेगा। फिर सिक्खी में अकाल पुरख की शरण जाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आम लोगों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ती है। अगर तू ऐसी कुर्बानी त्याग कर सकता है तो सिक्खी पर चल सकोगे। भाई मंच जी अपने गांव आ गए और सबसे पहले उन्होंने पीरखाने को ढहा के रख दिया और सखी सरवर की पूजा करनी छोड़ दी। कई मुश्किलें आईं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भाई मंच जी ने गुरु घर के साथ चित लगाने, नाता जोड़ने के उपरांत अपने गांव के निवासियों की तरफ से किए गए विरोध को कुछ भी न समझा। कहते हैं कि उनके घर का आर्थिक संकट इस कदर गहरा गया कि घर खाने के लिए भी कुछ न रहा। घर का खर्च चलाने के लिए आप जी ने घास बेचना शुरू किया, परंतु इस आर्थिक संकट के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर आप जी के दर पर आया तो वह खाली नहीं गया। आप जी सेवा सिमरन में इतना लीन हो गए कि अपनी सुध बुद्ध ही भूल गई। सुबह कथा कीर्तन सुनते और फिर गुरु साहब के घोड़ों के लिए घास लाते। घास लाने के बाद आप जी लंगर के लिए लकड़ियां लाने जंगल में चले जाते और फिर वापस आकर सारा दिन लंगर की सेवा करते रहते। एक दिन धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आप जी को पूछा कि रोटी पानी कहां से खाते हो, तो आप जी ने कहा कि लंगर में से छक खा लेता हूं। गुरु साहब कहने लगे कि यह तो फिर मजदूरी हो गई। ये कौन सी सेवा है जो आप गुरु घर के लिए लकड़ी लेकर आते हो, उसका आपने प्रसादा खाना खा लिया। ये तो फिर मजदूरी हो गई। अगले दिन से भाई साहब ने लकड़ी लाने की सेवा करनी और प्रसादा संगतों की जूठी पत्तलों को एकत्रित करके जो उसमें से जूठा मिलना उसको धोकर वह छकना। एक दिन फिर गुरु साहब जी ने पूछा, सेवा तो बहुत करते हो, अब प्रसादा कहां से छकते हो? तो भाई मंच जी ने कहा, संगतों की जूठी पत्तलों में जो बचता वह छकता है। सद्गुरु कहने लगे, भाई मंच, ये कौन सी सेवा है? कौवों चिड़ियों के पेट और लात मार रहे हो। ये जूठी पत्तलों का बचा हुआ हिस्सा पशु पक्षियों के लिए होता है। उसके बाद भाई मंच जी अपनी काम नौकरी आदि करने लग गए। गुरु के लंगर में लकड़ियां पहुंचाने का काम उसी तरह चलता रहा। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई, आंधी तूफान चलने लगे। भाई मंच जी गुरु के लंगर के लिए लकड़ियां लेकर आ रहे थे कि तूफान की लपेट में आकर कुएं में गिर पड़े, परंतु अपनी जान से भी अधिक लकड़ियों को संभाल कर रखा। लकड़ियों को उसी तरह ही सिर पर टिकाए रखा। कुएं में गिरने बाद भी उसी तरह लगातार बानी का जाप करते रहे। उधर अमृतसर चिंता होने लगी कि भाई मंच जी लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचे। गुरु साहब ने भाई मंच की खोज के लिए अनेक सिखों को भेजा। सिखों ने देखा कि भाई मंच जी कुएं में लकड़ियां सिर पर संभाले हुए बानी का जाप कर रहे हैं। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता लगा कि भाई मंच जी कुएं में गिर गए हैं तो गुरु साहब स्वयं नंगे पैर ही दौड़ पड़े।
कुएं के पास पहुंचकर कुएं में रस्सा फेंका गया और कहा कि भाई मंच, रस्सा पकड़कर बाहर आ जाओ। भाई मंच जी कहने लगे कि पहले लकड़ियां निकालो, वह बाद में बाहर आएंगे। इसी तरह ही किया गया। पहले गुरु के लंगर के लिए लकड़ियां बाहर निकाली गई और फिर भाई मंच जी को बाहर निकाला गया। भाई मंच की इतनी घालना, अनूठी सेवा भावना को देखकर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई मंच जी को अपने गले लगा लिया और कहने लगे, भाई मंच जी, आपकी सेवा परवान हो गई है, कुछ मांग लो। तो भाई मंच हाथ जोड़ विनम्रता सहित कहने लगे, हे सद्गुरु जी, आप पहले से ही बहुत कुछ दे रहे हो और कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। सद्गुरु जी कहने लगे, भाई मंच जी, कुछ मांग लो। भाई मंच कहने लगे, सच्चे पातशाह जी, एक विनती है, कलयुग का समय है, अपने सिखों का इतना इम्तिहान न लिया करो जी, सिखों से इतने कठिन इम्तिहान दिए नहीं जाएंगे। मेहर करो, आप जी के चरणों से जुदाई कभी ना हो, सदा के लिए सेवा सिमरन में लगे रहें। भाई मंच जी की यह बात सुनकर धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा के घर में आ गए और यह वर दिया, मंच प्यारा गुरु को, गुरु मंच प्यारा। मंच गुरु का बोहि था, जग लंघनहारा। भाई मंच जी ने सारा जीवन विनम्रता सेवा सिमरन करते हुए बिताया। अहंकार को कभी भी अपने पर हावी नहीं होने दिया। दुआबे का ये सखी सरवरियों का प्रमुख भाई मंच गुरु अर्जन देव जी के चरणों में इस प्रकार जुड़ा कि सदा सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। भाई मंच जी द्वारा की गई सेवा हमारे लिए जीवंत मिसाल है। शिक्षा, इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा गुरु नानक के घर की ओट लेते हुए सेवा सिमरन में विनम्रता सहित लगे रहना चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो सके। और यदि हमारे मन में कोई और बैठा है तो वहां सिक्खी नहीं टिक सकती, जहां कोई नहीं बैठा सिक्खी वहीं टिकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भूल चक बख्श डैनी जी।